मेरा पहले सजेशन रहेगा कि प्रोग्राम फॉलो कर पहले, क्योंकि हम लोग के मतलब एथलीट्स सब मैक्सिमम लोग वो प्रोग्राम फॉलो नहीं करते। हेलो यश, हेलो तनवीर। किंग्स ऑफ लिफ्ट इंडिया, हेलो। ये हमने जो पेज स्टार्ट किया है, हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनली किंग्स ऑफ लिफ्ट नाम का एक पेज है जहाँ पे पावर लिफ्टर्स जो इंटरनेशनली बेस्ट लिफ्ट्स करते हैं उनका वो रीशेयर करते हैं और वो पॉडकास्ट लेते हैं, रियान लेपेटाइड करके जो है। तो उनसे परमिशन लेके हमने ये इंडियन लिफ्टर्स के लिए और अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, इंडियन लिफ्टर्स को प्रमोट करने के लिए किंग्स ऑफ लिफ्ट इंडिया नाम का हमने ये पेज स्टार्ट करा, तनवीर और मैंने, जहां पर हम यश जैसे इलाइट एथलीट जो लीडिंग अभी इंडिया के एथलीट्स है, उन सब का हम पॉडकास्ट करेंगे, उनके लिफ्ट्स हम शेयर करेंगे। एवरी वीक हमने एक पॉडकास्ट करने की अभी सोचा है। अभी देखते हैं आगे कैसे सब जाता है। सो आज के हमारे गेस्ट है यश परब। हेलो यश। हेलो। हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सब जानते हैं, यश 2024 एंड 25 का बेस्ट लिफ्टर रह चुका है। Yes. एंड वो स्कॉट किंग करके अभी हम बोल सब सकते उसको हैं जानते हैं, सेवेंटी बोल फोर सकते। कैट 74 कैटेगरी तो बोल सकते हैं कि वो स्टार्टिंग ही है। यस यस, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी नहीं हूँ मैं। 2025 में मेरा रिकॉर्ड किसने ले लिया है? पवन नो, राजपूत। बट अभी तुम्हारा 25 एशियन 25 एशियन एंड होना रिकॉर्ड है तो है अभी। ना। अच्छा, एशियन रिकॉर्ड है, मेरा एशियन रिकॉर्ड है। एशियन रिकॉर्ड तो है ना। यस हाँ। यस यस। और तो उसमें अभी 25 एंड होना बाकी है। हाँ, सो वर्ल्ड्स में देखूंगा। यस चीज यस, करना है वो बिल्कुल। नंबर। तो उसके बारे में ही आज बात करनी है। 10 वीक्स में यश का वर्ल्ड्स का जूनियर वर्ल्ड्स का मैच है। यश ने अब तक 260 kg की स्क्वाट, उसके बाद 140 की बेंच एंड 295 की बेंच डेड जिम में कर डेड। चुका है वो। यस यस यस। एंड बेस्ट लिफ्टर वो तो है, वो बताया है मैंने कि 100.77 GL करके वो बेस्ट लिफ्टर बना है। 74 क्लास को ऐसे देखा जाए तो एक बहुत लोगों की लेगेसी रह चुकी है। 74 क्लास इंटरनेशनली देखे तो टेलर एडवुड है, अभी एस्टन पार्किंग हो गया। इंडिया में एरन फर्नांडिस ने बहुत बढ़िया किया है। तनवीर ओपन में 74 में वो यस। 3 टाइम्स नेशनल चैंपियन वो रह चुका है। तो अभी आपका नाम आगे आ रहा है। तो तनवीर, स्टार्ट करते हैं अभी। तो बेसिकली जैसे यश, तुम्हें पता है कि ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का हमारा मेन मुद्दा ये था कि जितने भी न्यूबीज एथलीट है या जो भी एलिट लिफ्टर्स है, वो जस्ट एलिट लिफ्टर्स की जर्नी देखे, उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो, उनसे मोटिवेशन ले, क्या गलतियां हाँ। तुमसे हो रही है, ताकि वो गलतियों को सुधार के अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि तुम इंटरनेशनल अभी एक खेल चुके हो लास्ट ईयर, देन हमारे काफी यस। सारे लिफ्टर्स है जिन्हें खेलना है बट दे डोंट नो कि हाउ टू पार्टिसिपेट, खुद के लिफ्ट कैसे बढ़ाए। कितने भी कंपटीशन में जा चुका हूँ, यश जा चुका है, मयूर जा चुका है। काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम जर्नी स्टार्ट कैसे करें, हमें इंजरी स्टार्ट होती है, हमारे लिफ्टें बढ़ती क्यों नहीं है। सो दैट्स वाई हमें ऐसे एथलीट को ब्रॉडकास्ट में लेना है जो अभी करंटली इंडिया में टॉप पे है, और उनकी जर्नी या फिर उनके जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स थे, ताकि वो लोगों को वहां तक कनेक्ट हो सके और उससे इंस्पायर होके लोग आगे बढ़े। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टेड द पॉडकास्ट। और इंडिया क्यों? ताकि इंडिया अभी काफी पीछे है। अगर आप पावर लिफ्टिंग देखोगे हाँ। आईपीएफ लेवल पे, तो इंडिया काफी पीछे है। जस्ट लाइक हमारा एक एथलीट परफॉर्म करके आया लास्ट वीक, आशीष कुमार, यस। एंड ही प्लेस्ड अराउंड आई थिंक 27th और 28th इन 83 ओपन कैटेगरी। हाँ हाँ। ओके। सो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। तो जस्ट इस जर्नी को बढ़ाने के लिए और पावर लिफ्टिंग को एक हेल्दी कम्युनिटी और अच्छे से ग्रो करने के लिए, क्योंकि अभी इंडिया में अच्छे से ग्रो हो चुका है, बट हमें इंडियन लिफ्टर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जाना है ताकि वहां पे इंडियंस दिखे ज्यादातर। सो यस। इस चीज के या। लिए, ताकि ये कम्युनिटी थोड़ा सा अच्छे से ग्रो करे, दैट्स वाई हमने ये पॉडकास्ट लेना स्टार्ट यस। किया है। या। राइट। सो ओके। तो यश, जैसे कि तुम्हारी अभी हमने जर्नी। यश को लिया, सो एवरीवन नोज। यस यश, तुम्हारी तो जर्नी सबको कैसे पता है स्टार्ट कि करी? पिछले 2 साल से यश जीत रहा है एज अ बेस्ट लिफ्टर। सो यश को इसलिए लिया है यस। क्योंकि वो करंट चैंपियन है। सो स्टार्ट करेंगे हम यश से ही। या। तो मैं कंटिन्यू। ओके। हाँ यश, तो तुम्हारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और पहली कंपटीशन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि होता यह है कि लोगों को पता नहीं होता कि कंपटीशन ऐसे होते हैं और कब होते हैं। ये बहुत हाँ हाँ। ये जो मसला है। एक्चुअली मैं बस लिफ्ट करने के लिए लिफ्ट करता था। मतलब मैं डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स ही करता था स्टार्टिंग, इनिशियली।
बेंच कभी किया नहीं मैंने, बेंच बस इंक्लाइन प्रेस करता था, ये सब। तो तभी एक कंपटीशन था हम लोग के मतलब एरिया में, जिम में है, तो वहाँ एक कंपटीशन था डेडलिफ्ट के लिए, बस डेडलिफ्ट के लिए। तो वो मैं खेलने गया। तो मुझे लगा कि बस खेलना है, देखते हैं कैसा फील होता है, कहाँ है हम लोग, मैं मतलब कि कहाँ मैं पोजीशन हूँ, मेरा पोजीशन कहाँ है, कितना लिफ्ट है मेरा। तो मैं देखने गया, तो वो था कंपटीशन ओपन में, मतलब सब लोग खेल रहे थे एक ही मतलब एक कैटेगरी में। और मैं उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट लिया 210 kg, जो मैंने कमांड सुना नहीं कुछ नहीं, मैंने रख दिया नीचे। ठीक है। तो मेरे को मेरा आइडिया था कि मैं 230 तक मारूंगा, बट मैं 210 पे ही रहा उधर ही। कि फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिया, फिर से 210 लिया, और मैंने जग किया ऊपर आके। तो मुझे लगा कि ये तो अलाउड होगा, मतलब कुछ तो किया ना मैंने, तो वो भी फेल हो गया। फिर थर्ड अटेम्प्ट हुआ, तो मैं वो वाला पास किया और थर्ड आया ओवरऑल। तो ये था मेरा फर्स्ट कंपटीशन। फिर वो कंपटीशन में मुझे पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी है ना, जो मतलब लोग थे जो पहले से पावर लिफ्टिंग खेल रहे हैं, पीआई में है, फिर हम लोग के इधर कल्याण में भी एक फेडरेशन है जो करती है पावर लिफ्टिंग का। तो वो लोग मिले और उन्होंने बोला कि अरे तू स्ट्रांग है, ये है, तो ये वाला कंपटीशन खेल के देख। तो मैंने वैसे शुरू किया। और ये कोविड से तो पहले ये या शो कोविड कब के हुआ था बाद? पर? हाँ। ये 2020 कोविड के बाद मैंने अच्छा। अच्छी से जिम करना कोविड के बाद ही शुरू किया, कोविड में शुरू किया मैंने होम वर्कआउट से। ओके ओके ओके। और अच्छा, मतलब ठीक है। सबकी और जर्नी फेलियर से स्टार्ट हुई है फिर। ओके। तो फेलियर मतलब डिस्ट्रिक्ट खेला बाद में मैंने कंपटीशन, जो कि कैटेगरी वाइज था, जूनियर, ओपन और सब जूनियर। और मैंने देखा कि 74 में मेरे को बैठना है, और मैं था 67 कुछ तो मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे को लगा 1 किलो है ऐसे, मेरे को समझा नहीं कि 66 है, तो 67 है तो ले लेंगे कि नहीं, मालूम नहीं मुझे लेंगे कि नहीं। तो मैंने बस दे दिया वेट उधर, और मेरा वेट आया 74 में। और मेरे को ये मालूम पड़ा खेलते टाइम, मैं 66 के लिए रेडी हो रहा था वार्म अप के लिए, और मैं लगा अरे मेरा तो 74 में है शायद से। तो ये हुआ। फिर वो कंपटीशन जीत गया मैं। मैंने तभी मारा था कुछ 200 स्क्वाट्स मारा था मैंने। फिर उसके बाद मैंने किया था डेडलिफ्ट 235, एंड बेंच किया था 115। ओ, मतलब यश का पहले से स्क्वाड स्ट्रांग है। हाँ। हाँ हाँ, और डेड स्क्वाट्स भी। मेरा डे वन से स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। हाँ। यस तो यस। फिर पहली स्टेट या फिर पहली नेशनल कब खेले थे तुम? पहले नेशनल मैंने 2021 नेशनल कासरगोड में था, नेशनल से। अच्छा, कासरगोड तो 2022, 22 22 2022, 22 जुलाई 22 22। 22 22 में खेला था मैंने, करेक्ट। जुलाई आई 22 थिंक हाँ, 22 में। पहली वो नेशनल थी। हाँ वो नेशनल खेला मैंने। एंड वो पहली नेशनल, तो उसमें कैसे रहा तुम्हारा सब कुछ, प्लेसिंग उसमें एंड मेरा ऑल? प्लेसिंग मेरा फोर्थ था ओवरऑल, एंड डेडलिफ्ट में को एक मेडल मिला, सेकंड। 247.5 डेडलिफ्ट मारा था मैंने तभी। हाँ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब जीत सकता था मैं, ओवरऑल टॉप 3 में आ सकता था तभी भी, बट वो मुझे मालूम नहीं था कि रूल होता है कि 2.5 बढ़ा देते हैं अगर 1 मिनट के अंदर जब नहीं दिया दिया नहीं तो तो जल्दी। वेट। हाँ। हाँ। तो वो मुझे मालूम नहीं था, मैं स्टेट के लिए गया था बस। स्टेट में तो हम लोग बोल के देते हैं ना कि बोल दिया दे दिया। तो हम लोग उधर जाके बोल रहे हैं 1 मिनट बाद कि ये देना है, तो बोले चिट दिया है आपको, वो उसमें लिखना है। तो चिट भी नहीं मिल रहा, अभी चिट भी किधर तो रख दिया है क्या मालूम। तो वो चीट ढूंढा, फिर दिया। तो मेरा ऐसे वेट 195 दिया था मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट शायद से। तो मेरा वेट ऐसे हो नहीं पाया। हाँ एक्चुअली मैंने फर्स्ट कंपटीशन में 200 स्क्वाट किया था, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ, मैं 205 स्क्वाट किया, फिर उसके बाद स्टेट हुआ, मैं 207 स्क्वाट किया। तो मुझे लगा 2010 तो आ ही जाएगा, मतलब 2.5 के जी से। और ये कैसा था, 2-2 वीक की गैप में था। और मेरा मतलब ऐसा बिगनर ग्रोथ होता है ना, जो कि हर वीक बढ़ रहा है 5 kg, टू काफी पॉइंट फाइव बढ़ के रहा है। जी ऐसे चल रहा है मेरा। तो मैं एकदम मैं खुश था कि हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मैं तो हूँ टॉप 3 में, तो हूँ नेशनल की लिस्ट में। ऐसे देख के गया था सब कुछ।
बट वो हुआ नहीं मेरा कि मैंने फिर 195 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, पास हो गया। सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने 197.5 का, वो भी पास हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 210 तो लेना ही है, तो डायरेक्ट 210 डाल देता हूँ। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया उधर, और मैंने फेल कर दिया, क्योंकि 1 मंथ में मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तीनों खेला था, नेशनल ऐसे ही। तीन हो गए, हाँ। हाँ, वो टाइम पे ये आप भी थोड़ा थे सा उधर। वो हाँ, ये थोड़ा सा यस चलिए। तुम्हारा अपडेटेड ओल्ड स्कूल जैसा हो गया वो टाइम पे। पहले क्या करते थे पता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में थर्ड अटेम्प्ट 200 आ गया है तो स्टेट में फर्स्ट अटेम्प्ट 200 दे दो। अगर 200 दे दो। हाँ हाँ स्टेट में थर्ड अटेम्प्ट 205 आ गया है तो नेशनल में 205 पहला दे दो। पहला तो भी। हाँ हाँ तो थोड़ा सा अपडेटेड तुम्हारा इस टाइप में हो गया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बट ठीक आइडिया है, नहीं था तुम्हारी ना जितनी मुझे, भी मुझे मिस्टेक गेम थी का ये सारे आइडिया ही नहीं बिगनर, है। क्या? मतलब जितने भी अभी बिगनर्स मिस्टेक करे वो सेम मिस्टेक कर चुके हो हम सब। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। हम यस। सब की सेम मिस्टेक है। मतलब इसका हाँ एक कंक्लूजन ये है कि भाई पढ़ के चले जाओ, बिना हाँ पढ़े कुछ हाँ, जाओ मत। अभी तो अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन भी है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब फिर भी पे, लोग नहीं कि पढ़ते, फिर भी लोग नहीं पढ़ते। फिर भी लोग को नहीं पढ़ते। फिर भी इश्यू होता है, थोड़ा ईगो पे आ जाता है लिफ्टिंग के टाइम पे ना, थोड़ा वेट्स ईगो पे आ जाता है स्टार्टिंग में, इनिशियली तो, हाँ, कि नहीं वो हम लोगों कितना की इशू, मारना हम है। लोगों का इशू ही है वो। हमारे इंडिया में इशू ही है वो। थोड़ा तो है, फिर उसके मतलब बाद फिर जर्नी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए क्या किया? मतलब फोर्थ प्लेस लगा तो तू कुछ सोचा था कि जर्नी कंटिन्यू करूंगा या छोड़ दूंगा? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम में ही ऐसे इधर, मतलब 1 मंथ की गैप में ही मैं 0 to नेशनल प्लेयर बन गया, नेशनल हाँ। नेशनल से मतलब पूरा, हाँ। या डेडलिफ्ट मेडलिस्ट बन गया, ऐसे पकड़ रहा हम्म था मैं, डेडलिफ्ट हम्म मेडलिस्ट बन गया। तो मैं बोला हम्म ये तो कर सकते हैं हम लोग, मतलब अभी तो स्टार्ट किया है। तो मैंने एक कोच रखा, हम्म जो कि मुंबई में ही था, रहता था। तो मैं देखा उसको, हम लोग मतलब अच्छा खासा चल रहा था। फिर मुझे इंजरीज होने लगा थोड़ा सा, एंड थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा था कोचिंग में भी। तो उसके बाद मैंने वो उसके बाद इंजरी हुआ मेरे को, इंजरी, मैं डिस्ट्रिक्ट खेला तभी 255 का डेडलिफ्ट उसको मारा था मैंने शायद। हम्म तो मेरा हम्म। बैक पुल हो गया वो मारते वक्त। एंड उसके बाद फिर से महाराष्ट्र स्टेट, जैसे 2 हफ्ते बाद होता है वैसे ही, 2 हफ्ते बाद पहले स्टेट्स था हाँ वैसे फिर ही से। खेल गया। हाँ, पुणे हम्म में स्टेट्स था वो वाला, 2023 वाला। बट आई थिंक यस। तुम उसके बाद नेशनल नहीं खेले उस साल की, नहीं 2023 खेला, की, क्योंकि मैं जो कि एकदम पॉसिबल था। ऑलमोस्ट मेरा एग्जाम्स भी आ गया था बीच में, और वो इंजरी पे हो गया था, तो मेरे को बहाना मिल गया कि स्किप कर देते हैं ये छोड़ वाला दो। नेशनल। हाँ, जाना तो जीतना है, ऐसे ऐसे करके जाना था मेरे को, कि अगर जाऊंगा तो जीत के आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा ऐसे। जीत के आऊंगा। क्योंकि मैं अरे वाह। स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब जिस टाइम से खेल रहा हूँ ना, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट, हम्म स्टेट, 22 वाला डिस्ट्रिक्ट स्टेट स्ट्रॉन्ग मैन था मैं। फिर उसके बाद 23 हम्म में डिस्ट्रिक्ट स्टेट स्ट्रॉन्ग मैन था मैं, जूनियर का, फिर से। हम्म। तो मेरे को जीतना ही था उधर जाके, कि जीतने के लिए खेलूंगा। तो थोड़ा वो भी था कि ईगो था कि खेल नहीं ठीक खेलना होता है, है। इंजरी भी है, ऐसा। या ये सबके साथ होता है एक्चुअली। बट अगर मेडल हो तो खेलो, या हम्म अगर ऐसा प्लेसिंग हो तो खेलो। ये सबके साथ ये नहीं तो अगर मेडल हाँ नहीं हाँ तो एक साल गैप ले लेते हैं। ये शुरुआत में हाँ सबके हाँ हाँ, हाँ साथ हाँ। होता ही है। नहीं नहीं, मोस्ट ऑफ वो द थोड़ा प्लेयर्स क्या होता करते है कि स्टार्टिंग में, तो होता ज्यादातर प्लेयर क्या करते कि टॉप 3 में नहीं बैठ रहा हूँ, टॉप 5 में नहीं बैठ रहा हूँ, तो वो सीधा पावर लिफ्टिंग छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं हम्म कुछ हम्म स्कोप नहीं है, कंटिन्यू क्यों करूँ। हम्म बट अगर ऐसा हो तो है। फिर वर्ल्ड्स खेलने कोई जाएगा ही नहीं। हम्म अगर हाँ आप हाँ वर्ल्ड्स की हाँ। रैंकिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर 74 कैटेगरी में ले लूं तो 40 to 45 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से जीतने वाले तो 3 ही लोग हैं। देन द हाँ, रिमेनिंग 40 क्या करेंगे फिर? बट वो स्टिल उनकी जर्नी बराबर। कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कैसे ये हम्म। गेम मेडल का नहीं है। हाँ, तुम जितना खुद ये, में प्रोग्रेस लाओगे, इंप्रूवमेंट लाओगे, दैट्स इट। यस यस यस। एंड ऑफ द डे किसी ना किसी को जीतना है, किसी ना किसी को हारना है, बट वो जर्नी कंटिन्यू करना है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम्म। हम्म, तो बराबर। यश, तुमने एक लिफ्टिंग ईगो की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। हम्म। तो वो तुम बैलेंस कैसे करते हो, स्मार्ट ट्रेनिंग एंड लिफ्टिंग? अगर 295 की तुमने डेड करी है तो किसी को भी हाँ चाहत होगी कि अभी 300 लगा ही देते हैं। हाँ हाँ तो ये चीज कैसे मतलब ये अभी चलो कि 265 की स्क्वाट करिए या 260 की स्क्वाट करिए तो 5 रेड प्लेट लगा देते हैं। तो ऐसा होता है मैंने ना? लगाया एक्चुअली, 270 अटेम्प्ट किया मैंने, बट फेल हो गया था। नहीं बट वो तो एक्चुअली तेरे प्लान में था। बट मेरे को प्लान में था। एक्चुअली वो एक चीज तेरे से पूछनी है कि बहुत से एथलीट क्या होते हैं कि भाई लगाओ बेट्स, लगाओ बेट्स। इवन मैं अगर कॉम के पहले ही देखो पिकिंग में,
तो यश मुझे लगता है कि ये एक ही प्ले एथलीट है जो मैक्स आउट वेट तक नहीं जाता पिकिंग में। वो उसके नहीं नहीं मैक्स नहीं। वेट से जो कुछ भी कॉम में सपोज उसको 260 हिट करना है, वो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा जिम में 245 या 42 या 47, उससे वो ज्यादा जाता नहीं, अराउंड नहीं सेकंड नहीं अटेम्प्ट या फर्स्ट और सेकंड के बीच में जाता है, जितना मैंने यश को देखा। या राइट नहीं। राइट, जो तो यश मतलब क्या बाकी करते के हो तुम? लिफ्टर के ये इसमें ये क्या फंडा आपका है? मैक्स आउट कम है, यश मैक्स आउट थोड़ा कम करता है बाकी के लिफ्टर से। हम भी बहुत हाँ ज्यादा हाँ, करते हैं। ट्रेनिंग में मैक्स आउट कम है मेरा, बहुत कम हाँ है। राइट, यस यस यस। इसका रीजन मेरा क्या है? प्रोग्राम भी चलता है ना, तो वो भी ऐसे ही है कि बहुत स्लो चलेगा। मतलब मेरा, बाकी लोग का प्रोग्राम चलता है 4 वीक्स 5 वीक्स का, मेरा 10 वीक्स 12 वीक्स सब चलता है। तो वो मतलब मेरे को आदत हो गया अभी कि फ्लो हो रहा है, जो भी हो रहा है बस मारना है, मतलब स्टिक टू द प्लान, ऐसा है। और बट कौशल ऐसे कभी उस लगा नहीं चीज कि में, हाँ, कौशल? क्या, कौशल उस चीज में वो है कि मुझे नंबर्स देता है वो। लाइक हम्म। मुझे आरपी जमता नहीं है, तो मुझे नंबर्स मिलता है कि ये मारना है, इतना इतना मारना है। और ओके। स्टार्टिंग से यही है, बीच में दिया था मेरे को आरपी, पर मैंने खुद से मांग लिया फिर नंबर्स, कि मेरे को नहीं हो रहा है, ओके। नहीं जम रहा है नंबर, मतलब एक्चुअली जम सकता है नंबर्स, बट वो टाइम पे मेरा थोड़ा थोड़ा अजीब चल रहा था, इंजरीज वगैरह चल रहा था। तो मैं बोला कि फिर से वर्ल्ड तक तो एटलीस्ट नंबर्स पे ट्रेन करते हैं, फिर हेल्पफुल रहेगा वो। नहीं, ये होता बट भी है स्टिल कि तुमने अगर जो नंबर अगर कोच तुमने आपको जो नंबर डायरेक्ट, किए नहीं जिम में और तुम वहां जाके करते हो, वो कैसे? जो नंबर तुमने एक्चुअली जिम में परफॉर्म भी नहीं किए वहां जाके हो जाता है, ऐसे कैसे? यस, तो वो है कि फर्स्ट मेरा जो ब्लॉक चलता है ना, एक सिंगल ब्लॉक चलेगा या प्रोग्राम चलेगा, वो एक्सटेंडेड ब्लॉक पे चलता है, मतलब एकदम 10 वीक 12 वीक पे चलता है, और मेरा बॉडी एकदम फटीक हो चुका है। मतलब मैं, मेरा ये वाले नेशनल्स के टाइम पे, ये वाला नेशनल्स के टाइम पे ठीक ही था, रिहैब ही चल रहा था मेरा पूरा, तो इतना कुछ इंटेंस ट्रेनिंग नहीं था मेरा। बट लास्ट नेशनल्स के टाइम पे मेरा ट्रेनिंग एसबीडी डे था, मंडे, हम्म। जिसमें प्राइमरी स्क्वाट्स, फिर फिर बेंच, नॉर्मल बेंच, जो भी सेकेंडरी ट्राइसेरी होगा, और थर्ड पॉज डेडलिफ्ट था उसमें, वो वाले में। तो उसमें पॉज डेडलिफ्ट हैवी था एकदम, मतलब मैंने 293 मारा था वो वाले इसमें पॉज, एंड 260, हाँ 260 का स्क्वाट मारा था तभी मैंने, जिम में नहीं, जिम में नहीं, 250 का स्क्वाट मारा था मैंने जिम में शायद। तो ये सब है ना, चीजें ऐड अप होती है, मतलब फटीक के साथ ना, ये सब चीजें, मतलब जैसे फटीक कम होता है, टेपर लेता है, बट अब मेरा टेपर भी बड़ा होता है, 2 वीक टेपर हो मेरा, नॉर्मली दो नॉर्मल इसके लोगों लिए। का 1 वीक का होता है, 3 दिन का करते कोई कोई। तो मेरा टेपर बहुत बड़ा होता है, 2 वीक्स का होता है, तो उसको रिकवरी करने को टाइम मिल जाता है मेरे को। अगर मैंने फेल भी किया होगा 2 वीक्स पहले वेट वो, तो मैं वो सेकंड अटेम्प्ट पे इजीली मार दूंगा, इतना मेरा बट व्हाट कॉन्फिडेंस विल है यू मेरे को। सजेस्ट कि मैक्स आउट तक जाना चाहिए पिकिंग में कि नहीं जाना नहीं चाहिए तुम्हारे हिसाब नहीं से? नहीं 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 नहीं, नहीं, मतलब एटलीस्ट क्योंकि कॉम के प्रेप के टाइम पे मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आरपी 8.5, 9 भी नहीं जाना चाहिए। 8.5। हाँ, यस, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो 95% ऑफ इंडियन एथलीट्स वो पूरा मैक्स आउट कर देते हैं। इवन यस वो यस कॉम के यस, 4 दिन पहले भी एक सिंगल ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, 4 दिन पहले सिंगल लेते हम्म। हैं और एकदम, और वो भी ग्राइंड करके मारते हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों ट्राई को। करके, हाँ। हाँ, देन इंजुरीज वगैरह होंगे, वहां जाके परफॉर्मेंस नहीं होगा। सो ये चीज तुम क्या सजेस्ट करोगे लोगों को, जितने भी न्यूबीज अ, एथलीट है या फिर जो भी एलिट एथलीट्स है? मेरा पहले सजेशन रहेगा कि प्रोग्राम फॉलो कर पहले, क्योंकि हम लोग के मतलब एथलीट्स सब मैक्सिमम लोग वो प्रोग्राम फॉलो नहीं करते। और हाँ। अगर प्रोग्राम भी है, मतलब उनका कोच भी है हम्म। अगर, तो तभी भी प्रोग्राम फॉलो नहीं करेंगे, वो पे करके भी प्रोग्राम फॉलो नहीं करते। मैंने हाँ। बहुत लोगों को नोटिस किया, क्योंकि क्या मालूम, मतलब सोचते नहीं है कि क्यों है ये, किस लिए है ये। सो बेसिकली ईगो, ईगो 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 ही है, ईगो ही है, मतलब ईगो ही है, आ, हाँ। कि वो प्रोग्राम हेल्प कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली ये प्रोग्राम हेल्प कर रहा है कि नहीं, ये होता है कि अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं मार पाऊंगा कंपटीशन में। अगर जिम हम्म। में मार चुका हो मैं वेट एक सर्टन, मतलब अगर मैंने 260 मारा है जिम में, ठीक है, हम्म। तो मेरे में कॉन्फिडेंस है कि 260 मारूंगा मैं स्टेज पे। पर मैंने अभी तक मारा नहीं, तो फिर 260 स्टेज पे कभी, 262 फेल कर हम्म। दिया था मैंने एशियंस में शायद। बट एक एशियंस में। कॉन्फिडेंस रहता है कि ये मार दूंगा। अभी मेरा ये हो गया था, मतलब ये प्रेप में ना मेरा थोड़ा स्पोर्ट्स का वीक चल रहा था, एक हिप हार्ड हो गया था, मतलब क्या बोलते टाइट हो गया था, एंड उसके ऊपर का लोअर बैक का जो मसल कनेक्ट करता है उसको, वो भी पेन कर रहा था। तो मैंने ये टाइम जो दिया वो वेट से 2.5 kg 5 kg एक्स्ट्रा मारा, पूछ के मारा पर मैंने,
कि मैं मारूं क्या इतना। तो मेरे को लास्ट वीक में दिया था 237.5, ठीक है, लास्ट वीक में। तो मैंने वो RP8 पे मारा है, ठीक है। तो पर मेरे को ना थोड़ा वो टाइम पे मेरे को भी कॉन्फिडेंस इशू आ गया था कि मैं मार पाऊंगा कि नहीं कंपटीशन में, 2 हफ्ते में कंपटीशन है मेरा, तो मैं मार पाऊंगा कि नहीं। हाँ तो मैंने मांग लिया कौशल से कि मैं ट्राई करूँ क्या 45, 245, मतलब 7 किलो ऊपर है उसके। तो कौशल बोला यस कर ले। मतलब मेरा फॉर्म ब्रेकडाउन नहीं होता ओवरऑल। मतलब मैं फॉर्म ब्रेकडाउन हुआ ना मेरा एक बार, कि मैं ऊपर से इधर उधर हुआ ऐसे, तो मैं कभी आगे जाता नहीं। अगर फॉर्म ब्रेकडाउन नहीं हो हम्म, रहा है और मैं मार रहा हूँ, तो मैं आगे जाता हूँ कभी कभी। तो मैंने वो टाइम पे 45 अटेम्प्ट किया था RP10 पे, हम्म, ठीक है। और 2 हफ्ते बाद मैंने वही कंपटीशन में सेकंड अटेम्प्ट लिया था 45। सेकेंड अटेम्प्ट लिया, हाँ वो मैंने RP7 7.5 पे ही मार दिया। 7.5 पे, तो हाँ। ये टेपर का डिफरेंस है, टेपर के बाद इतना नंबर चेंज होता है मेरा। ओके ओके। हम्म। तो यश, इंजुरी क्या हुआ था और रिहैब क्या किया? इंजरी था मेरा कि मेरा हिप्स है, हिप्स। एक्चुअली इंजरी कैसे हुआ था कि मैं बाहर गया था एक्चुअली एशियंस के बाद। तो एशियंस के बाद बाहर गया था मैं, अराउंड 10 to 12 डेज बाहर गया था मैं। उसके बाद जैसे ही आया मैं इधर लैंड हुआ, लैंड नहीं ट्रेन से आया था, हाँ ट्रेन से आया मैं इधर। वही वही टाइम पे नेक्स्ट डे मेरा कंपटीशन था, डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट खेला वो। अब उधर मैं बहुत कम मारा वेट्स, मतलब जितना चाहिए उतना ही मारा मैंने। कितना मारा होगा, 220 स्क्वाट कुछ तो मारा मैंने, एंड वो सब 220 स्क्वाट, 120 बेंच शायद से, एंड डेडलिफ्ट 260 के अराउंड कुछ तो मारा होगा। ऐसे ही 520 या 530 का टोटल किया था शायद से हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, कुछ ऐसे ही। हाँ नहीं, नहीं, 600 किया था शायद से, मेरे को लगता है। और सीनियर नेशनल की वजह से डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट सडनली अनाउंस हो गए थे ना इस बार, जूनियर का हाँ हाँ भी। हाँ और सब ऐसे पकड़ के चल रहे थे कि जूनियर और मास्टर का बाद में हो जाएगा, बट हाँ हाँ हाँ, उन्होंने डायरेक्ट डिक्लेयर ही कर दिया कि किसी कोई भी एक प्रेप में साथ नहीं था लेने वाले। वैसे। वो भी एक चीज थी। हाँ हाँ, तो वो खेला मैंने, और उसके दो, एज ऑलवेज 2 वीक के बाद फिर से, 2 वीक के आई बाद थिंक बाद नेक्स्ट नहीं, वीक ही था। नेक्स्ट वीक ही नेक्स्ट था। वीक, नेक्स्ट वीक ही मेरा नेक्स्ट वीक ही था। स्टेट था। हम दोनों स्टेट खेले था। इधर हाँ, सोलापुर। एक साथ, हाँ सोलापुर सोलापुर में। में। हम्म। तो वो कंपटीशन में मैंने तुम लोग के वजह से मारा, दोनों के वजह से कि मार मार मार। नहीं तो मैं तेरे को बहुत बेस्ट, कंजर्वेटिव तेरे को खेलने वाला स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए था वो। था। हाँ तेरे हाँ, को स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रॉन्गमैन मिला था ने, इसलिए मैंने पुश कराया। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रॉन्गमैन मिलने के लिए, पर मिला नहीं, शिवम को मिला वो। हाँ आ, हाँ वही वही वाला गेम। मतलब मैं पुश करने की कोशिश नहीं कर रहा था वो टाइम पे, बट वो ठीक है। फिर मैं जैसे ट्रेनिंग में गया ना वो वीक के बाद, तो मेरा कितने वीक का गैप हो गया, ये 10 डेज। उसके उज्बेकिस्तान आने के बाद मैंने एक हफ्ता गैप लिया, तो वो 7 डेज हो गया। तो ऐसे 1.5 मंथ हो गया मैंने ट्रेनिंग ही नहीं किया, बस मैंने ट्रेनिंग कंपटीशन की। खेला दो, ऐसा है। तो ओके। उसकी वजह से मेरा सब मोमेंटम खराब हो गया। मतलब मेरे को स्क्वाट करने नहीं आ रहा था, स्क्वाट मैं भूल ही गया था कि मेरे को फुट मिड मिड फुट प्रेशर क्या है, हिप्स कैसे, हिप से कैसे पुश करना है, स्क्वाट से कैसे पुश करना है, सब भूल गया था मैं बस स्क्वाट कर रहा था। और मेरा वो टाइम पे बहुत, मतलब 205 210 इतना ही मैक्स जा रहा था मैं मेरे प्रोग्राम्स में, कि मोमेंटम बिल्ड हो, मोमेंटम बिल्ड हो। पर हो नहीं रहा था वो, क्योंकि वो कौशल को लग रहा था कि लाइट वेट है 210 मेरे लिए, और मेरे को भी लग रहा था लाइट वेट है। बट वो मेरे हिसाब से वो टाइम पे मोमेंटम के हिसाब से बहुत हैवियर वेट पे चल रहा था वो, वही टूट है। मतलब फॉर्म तो अच्छा था, RP8 पे आता था वो, बट वो RP8 दिखने के लिए RP8 था, वो RP10 ही था, मतलब ऐसा देखा जाए तो ये होता है प्रॉब्लम कि अगर आप ऑलरेडी वेट मार चुके हो बहुत इससे ज्यादा, मतलब मेरा मेरा PR है 250 कुछ तो, और 210 मेरा इजी जाएगा। बट वो इजी जा रहा है, आपको समझ रहा है, मतलब आपको लग रहा है कैसे, वो डिपेंड करता है, मतलब कैमरा में देखने के बाद नहीं लगना चाहिए कैसे जा रहा है। वो है कि अगर मैंने मारा है 210 RP8 पे या RP7 पे, तो वीडियो में दिख रहा है RP7, बट मेरे को क्या फील हो रहा है कि इसके बाद आएगा कि नहीं, क्योंकि CNS मेरा एकदम रिकवरी पे चला गया था, कि वो आराम कर रहा है, रिकॉर्ड समर पिछला। वेकेशन पे चला गया तो ओके। यही प्रॉब्लम हुआ, तो उसकी वजह से मैंने बाद में बिल्ड किया। मेरा मेरे को हिट कभी हुआ मेरा फॉर्म, लास्ट
2 या 3 वीक्स पहले हिट हुआ कंपटीशन के कि मेरे को ये करना है, यस ये है मेरा फॉर्म। डेडलिफ्ट का फॉर्म और स्क्वाट का फॉर्म मेरा तभी हिट हुआ कि ओ ऐसा करना है मेरे को, ये कर रहा था मैं वही फिगर आउट कर रहा था पूरा 10 वीक था, शायद से 8 वीक था मेरा प्रोग्राम। वही फिगर आउट कर रहा है मुझे कि कैसे करना है, ये वाइड करना है स्टांस मेरा, अंदर करना है, क्लोज करना है। तो वो सब हो रहा था, फिगर आउट ही कर रहा था मैं पूरा टाइम ये प्रेप में। तो ओके। हाँ, क्योंकि हाँ नेशनल्स के ठीक 2 या 3 हफ्ते पहले हमारी बात चली थी, मेरी और एक परब की। मैंने उसने हाँ बोला कि भाई फाइट काफी ज्यादा है। आई थिंक हमने पवन के रिगार्डिंग डिस्कस किया था हाँ कि हाँ, पवन का पवन टोटल पवन जाएगा गिरेगा। अराउंड 730 हाँ हाँ 740 आसपास। एंड देन यस। परब बोल रहा था कि 245 स्क्वाट करना ही अभी करंटली मुश्किल है। हाँ देन हाँ उस टाइम पे यस अपना यस। डिस्कशन हुआ था कि अभी भी स्क्वाट थोड़ा सा हाँ क्योंकि फॉर्म मैंने में आ टू चुका हूँ मैं। 27 RP 9 पे मारा था तभी, वो 9th वीक में। मारा है। हाँ 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 वही वीक। फिर मेरा ठीक हुआ, हाँ। उसके बाद मेरा ठीक हुआ कि मैं गलत किया फिर ठीक हुआ मेरा, वो उस वीक के बाद मेरे को बढ़ाया 32 नहीं, दिया बट शायद। जब नेशनल के रिगार्डिंग हम दोनों का बात चल रहा था तो तेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया नहीं कि प्लेसिंग का काफी इशू है, गोल्ड के लिए फाइट तो बहुत है, देन कैसे गोल्ड के लिए फाइट था, बीट करना है? मैं एंड तक मेरे को मालूम था कि गोल्ड के लिए फाइट है। और मेरा मतलब कंपटीशन में भी ऐसे ही है कि गोल्ड के लिए फाइट था। पवन राजपूत बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। हम्म। तो मेरे को स्क्वाट में भी सिल्वर मिला है, बेंच में भी सिल्वर मिला है, और डेडलिफ्ट में हम्म। जाके मेरे को मिराकली मिराकल हुआ कि मेरे गोल्ड है। को गोल्ड मिला। ये तो सुजल और पवन का डेडलिफ्ट बहुत स्ट्रांग है, दोनों का स्ट्रांग है बहुत। हाँ। तो मैं बस विश कर रहा था कि मैं जीत जाऊं ऐसा। और बहुत स्ट्रेटेजिकली खेला हम लोगों ने। मतलब हम्म। मेरे सब दोस्त लोग हैं जो हैंडल कर रहे थे मेरे को, बहुत अच्छे से हैंडल किया उन्होंने। मेरे को ये नंबर दिया, 3 नंबर ला के दिया मेरे को कि ये कितना मारना है देखो। तो मैं बोला ये कितने के लिए चाहिए उतना ही मारूंगा मैं। वैसे वैसे खेल रहे थे हम लोग पूरा लास्ट में। ओके। कोर्ट और बेंच मैंने नेशनल्स मैं खुद से नेशनल्स में ही। नेशनल्स में या नेशनल में फर्स्ट अटेम्प्ट क्या थे तुम्हारे? मेरा था फर्स्ट अटेम्प्ट 230। ओके। सेकंड? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट था 45। 45। एंड थर्ड? 55। 55। बेंच एक्चुअली मतलब? मेरे को इंजरी की वजह से 220 दिया था ओपनर। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने वो भी बढ़ा के लिया थोड़ा सा कि मेरे को अच्छा फील हो रहा है, ये वो ऐसे बोल बोल के थोड़ा सा मस्का लगा के। ओके क्योंकि तो कौशल फर्स्ट। मानता नहीं चीजों को, ये क्या? कौशल मानता नहीं ये चीजों को। कौशल जल्दी नहीं मानता नहीं ये मतलब, चीजों को, अगर हाँ इंजरी हाँ हो हाँ तो। इंजरी है तो हाँ। हम लोग का ये डिस्कशन चालू था, मेरा कोच का और मेरा, कि मैं खेलूं कि नहीं ये कंपटीशन। इधर तक हम्म। डिस्कशन आ गया था क्योंकि बहुत पेन हो रहा था मेरे को। मतलब अब मैंने जब पेपर में गया था मैं, तभी मेरे को चलने को नहीं हो रहा था। इतना वो सिचुएशन से चला गया था मैं कि टेपर के टाइम पे ही मेरे को 1 वीक ऐसे मैं बेड से उठने को परेशानी हो रही है मेरे को। ये सब हो रहा था तो मैं थोड़ा डिफिकल्ट टाइम ही था वो, कि इसलिए कौशल ने भी लिखा है नीचे उसके बायो इसमें हाँ, एक पोस्ट में शायद से होश कि में। टफेस्ट प्रेप ऐसे कुछ तो हम लोग का। हम्म। हाँ नहीं, बट देखा जाए ना तो तूने उस इंजरी में भी सही, बहुत सही परफॉर्म किया। क्योंकि जैसे अपना डिस्कशन हुआ था, अपन तो सीधा टारगेट कर रहे थे सिल्वर या ब्रॉन्ज के लिए। हाँ हाँ जैसे हाँ अपना डिस्कशन हुआ था 10 दिन, आई थिंक नेशनल के एक हफ्ता पहले हमारा डिस्कशन हुआ था। अपन तो टारगेट कर रहे हाँ थे कि सिल्वर या ब्रॉन्ज, क्योंकि ड्यू टू हाँ इंजरीज। हाँ मैं सिल्वर के लिए मतलब मेरे को था सिल्वर या चांस कि ब्रॉन्ज के सिल्वर लिए मिल जाए। सोच रहे थे। हाँ। हाँ हाँ। तो उसके बाद मैं बोल रहा था कि इंजरी ठीक हो जाएगा तब तक और मैं वर्ल्ड खेलूंगा उसके बाद, क्योंकि मेरे को चांसेस कम है कि पवन राजपूत खेले क्योंकि वो इक्विप लिफ्टर है। एक लिफ्ट थे, हाँ। हाँ तो हाँ, उसके वो चांसेस कम थे चांसेस, खेलने के। हाँ हाँ खेलने के। तो मेरे को मालूम था कि अगर कोई नहीं है तो मैं जाऊंगा ही ऐसा वर्ल्ड के लिए। बट बाय तो मैं डिफॉल्ट उसके, अगर इंजरी रिकवर होती नहीं तो क्या किया होता हाँ फिर? रिकवर होती नहीं तो मैं रेस्ट ही लेता। अभी मेरा लास्ट ईयर है जूनियर का, क्योंकि इसलिए मैं बट एक्साइटेड था वर्ल्ड वर्ल्ड्स के लिए। बट वर्ल्ड्स तो खेलना था ना। नहीं 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 मैं फिर नहीं खेलता, उतना पुश नहीं करेंगे अच्छा, उतना बॉडी कुछ नहीं को। करेंगे बॉडी को। नहीं नहीं अरे, नहीं। बेटर था फिर। मतलब ओके। बट मतलब देखा जाए तो मैं तुम्हें पुश नहीं कर सकता इतना। हाँ हेलो। हाँ बट देखा जाए तो तुम्हें पिछले 6 महीने से जो फाइट मिली है इंडियन लिफ्टर की तरफ से ही मिल रही है। इवन जो एशियंस में फाइट की तूने, वो भी इंडियन यस लिफ्टर यस है यस। एरन। हाँ हाँ यहाँ पे भी तुम्हें जो फाइट थी वो भी इंडियन हाँ लिफ्टर्स ही थे। एशियन में मतलब तो 74 में एटलीस्ट 74 एशियन तक स्ट्रांग है बहुत। मैं बोल सकता हूँ इतना हाँ, कि बट काफी तुम्हें ऐसा स्ट्रांग है। लगा नहीं कि लास्ट
लास्ट एशियन तुम बीट कर सकते थे उसको क्लोजली। हाँ मतलब था, चांस था बट मेरा। वहां पे वो इशू क्या हुआ था तुम्हारा? एक्चुअली उधर बहुत ठंडा था, और मैं करता ठंडा हूँ था। जिम में ट्रेन। तो जिम में मेरे कैसा है कि जो सेक्शन है मेरे जिम का, जो पावर लिफ्टिंग होता है या बेंच होता है, वो सेक्शन में थोड़ा पतला का सेक्शन वो। तो उधर क्या होता हम्म। है कि हीट बहुत आती है उधर, तो मेरे को कम ऑक्सीजन में ट्रेन करने की आदत है। सो ठीक है, और बेसिकली गर्मी तुझे में हाई ट्रेन करने की टेम्परेचर आदत है। में ट्रेन करने के लिए आदत है, हाँ ज्यादा हाँ टेम्परेचर हाँ, में हाई ट्रेन करने की टेम्परेचर में। आदत है, एंड देन वहां तो पे एकदम मैं लो टेम्परेचर की वजह ठंडा से हो इशू गया। हुआ। हाँ। एंड मेरे कंपटीशन के एक दिन पहले तक ठीक था सब कुछ, मतलब जो ये साइड में वार्म अप रूम था, नहीं, अच्छा हाँ, ये साइड में जो बैक स्टेज होता है ना वो था। ठीक है, हम्म। ये साइड में ऐसे कंपटीशन, और ये साइड में नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए एरिया ऐसे। हम्म। तो जब तक मेरा कंपटीशन था ना, तो इधर ट्रेनिंग हो रहा था, मतलब 6 वीक्स तक इधर ट्रेनिंग हो रहा था। तो इधर का सब गर्म हो गया था, सब लोग ट्रेन कर रहे थे, सांस ले रहे थे, बहुत लोग थे उधर। तो बैक स्टेज और ट्रेनिंग सेक्शन एक ही था, तो सब गर्म एनवायरनमेंट था थोड़ा सा उधर, तो मेरे को लगा अच्छा है, हो जाएगा सब कुछ। हो और जाएगा। मेरे कंपटीशन दिन इधर से ये इधर शिफ्ट किया ट्रेनिंग, और उधर पूरा एरिया खाली। तो मैं गया उधर, बोला ये क्या है, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद जो लिफ्टर्स थे ना, वो भी चाइना के, शायद चाइना के थे या सिंगापुर के थे। वो लोग हम्म। खिड़की खोल रहे थे, उनको गर्म हो रहा था अंदर, और मेरे को ठंडी लग रही है सेम ही टेम्परेचर में। तो मैं बोला ये क्या कर रहे हैं लोग। और फिर क्योंकि मेरा हर अटेम्प्ट के बाद मेरे को 3 4 7 मिनट था शायद से, हर अटेम्प्ट के बाद हम्म। 7 मिनट में मेरा पूरा बॉडी ठंडा हो रहा है। वार्म अप रूम में अच्छा है टेम्परेचर, इधर आने के बाद पूरा बॉडी ठंडा हो रहा था। तो आई थिंक उसके और बाद मैंने परब ने सीधा एसी में ट्रेन करना स्टार्ट किया होगा आफ्टर एशियंस। नहीं नहीं, अभी भी वैसे ही ट्रेनिंग चालू है मेरा। अच्छा, मेरे वैसे पास ही है। ऑप्शंस नहीं है इधर जिम का कोई, अरे, मेरी एरिया में। बट तेरे को क्या लगता है कि अगर तू 9x9 जाता तो क्या रिजल्ट हो सकता था? नहीं था, फिर था मेरा चांस था। गोल्ड का। बहुत, मतलब मेरा बहुत सारे इश्यूज हुए, मतलब मैंने शूज जो पहना था, RXN का शूज पहनता हूँ मैं। हम्म। ठीक है, तो उसमें सोल डिवाइडेड है, तो वो अलाउ नहीं किया मेरे को एशियंस में अलाउ नहीं किया वाले। उन्होंने, हाँ। हाँ, बट इंडिया में जब एशियंस हुआ तभी अलाउ किया था, मतलब 2 3 जनों को। है। हाँ हाँ, तो मेरे को उधर अलाउ नहीं किया, तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने चेन्नई का शूज पहना था तभी, एवेंकस, और मेरा शूज का कैसे, एवन का वाला, हाँ। वो वाला स्लीपर्स है, मतलब वो बस पतला है काफी। पतला है काफी, बस सोल है और कपड़ा है उसके ऊपर। हम्म। एवेंकस में हाइट बढ़ गया मेरा, तो हिप हाइट चेंज हो गया मेरा डेडलिफ्ट में। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे वैसे मारा है वो, मारने के लिए मारा है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने हाँ। डाला 297, और मैंने फेल कर दिया 2 बार वो, फिर बस इतना दो ही बार, था। हाँ। क्या यश, तुम्हारे जिम हम्म। में रबर प्लेट्स है? हाँ। तुम जिस वे वर्कआउट करते हो वो रबर बम्पर प्लेट्स है। और एक्चुअल कंपटीशन हम्म। में या पावर लिफ्टिंग जिम्स में कैलिब्रेटेड अपने आयरन प्लेट्स होते हैं, तो कितना डिफरेंट पड़ता है अगर तुम जब स्विच होते हो उस पे तो? अ, मतलब मेरे को अभी के लिए तो, मतलब कंपटीशन में डायरेक्ट करता हूँ मैं प्लेट्स पे ट्रेन, मतलब मैं जिम में ट्रेन करूंगा रबर प्लेट पे, और डायरेक्ट उधर जाके कंपटीशन प्लेट पे करूंगा। तो मुझे हम्म। टेपर के बाद तो डिफरेंस इतना समझ नहीं आता, जो है ना, कितने लोड है ये है, तो समझ नहीं आता मेरे को हम्म। डिफरेंस तो। स्लैग सेम ही पुल हो रहा है, तभी हो रहा है, मतलब मेरे को लगता है कि अगर 300 पार जाऊंगा मैं डेडलिफ्ट करने या कुछ करने, तो मेरे को कुछ समझ में आएगा फर्क, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को अब अभी तक कुछ समझ नहीं आया फर्क, इतना फर्क लगा नहीं कभी दोनों के बीच में। बट बहुतों का होता है ना कि इंडियन लिफ्टर्स की स्टैंडर्ड वेट्स पे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से परफॉर्म करोगे, तो ऐसा कुछ है कि ऑल स्टैंडर्ड सेम? मतलब, एक्चुअली मेरे जिम में जो प्लेट्स है वो मतलब जो चैलेंज की कंपटीशन प्लेट स्टैंडर्ड आती ही है है वो, या, बट हाँ हाँ लोगों का कंपटीशन होता है स्टैंडर्ड कि है, साइज वगैरह सेम है उसका। कैलिब्रेशन प्लेट चाहिए, कैलिब्रेटेड कैलिब्रेटेड भी प्लेट है वो, चाहिए। कैलिब्रेटेड भी है वो, बस रबर के है वो। हम्म। अच्छा, नहीं, बट मेटल प्लेट का लोगों का होता है ना कि मेंटालिटी की रबर पे प्रैक्टिस किया है, देन वहां पे जाके मेटल पे कैसे क्या एक्चुअली लोगों फर्क को पड़ता है होगा। थोड़ा सा स्लैग पुल और वो सब में, कि वो छोटे छोटे चीजें हम्म। हैं, बट वो इतना लोड है भी नहीं इतना जितना मेजर मैं। नहीं है। हाँ, इतना मेजर लोड है ही नहीं कि इतना प्रॉब्लम है। 400 किलो थोड़ी मार रहा हूँ मैं, मतलब 300 के बाद मुझे लगता है कि वो बार भी बैंड करना अच्छे से शुरू होता है मेटल प्लेट पे। हम्म। हम लोग के यहाँ चैलेंज का बार है, सेम बार है जो कंपटीशन में यूज होता है, प्लेट भी चैलेंज की है।
जो कैलिब्रेटेड है। हाँ मेरे को इतना फर्क समझ में नहीं आता, कभी कभी नहीं आया मेरे को। और लोग बोलते हैं कि आना आता है, ये करो वो करो। मेरे को इंस्टाग्राम में बहुत लोग मैसेज करते हैं, क्यों नहीं करते हो आप इस पे ट्रेन क्यों नहीं करते? तो मैं अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होता तो मैं जरूर करता। राइट, राइट। बट देखा जाए तो कुछ उतना डिफरेंस है नहीं, नहीं नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू यू। परफॉर्मेंस में मेरे को तो हाँ इशू नहीं आता कभी। ओके। तो हम्म। यश, अभी वर्ल्ड्स है आपका 10 वीक्स में, तो कैसे प्रेप चल रही है और इस बार क्या चेंजेस किए हैं, एंड आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिफ्ट की, कितना आप सोच रहे हो कि ये नंबर्स आप कर सकते हो वर्ल्ड्स में, क्योंकि आपको तो वर्ल्ड्स में आपके नंबर्स बेस्ट करने हैं, बाकी जो यस है यस वो। यस, मेरा पोडियम शायद से ही है। मतलब मैं स्कॉट्स के लिए ट्राई करूंगा, पोडियम के लिए 270 बिल्कुल। ट्राई करना है मेरे को। हम्म। स्कॉट्स 270, 272.5 पे आ जाएगा मेरे को लगता है पोडियम। बाकी बेंच और डेडलिफ्ट में तो है, ठीक ठाक ही आएगी नंबर। ओके। बाकी बेंच में तू और मैं एक्चुअली सेम है। डेडलिफ्ट में भी, हाँ बाकी बेंच में तू और मैं सेम है। हाँ, हम मेडल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहां पे। डेडलिफ्ट में शायद से हो सकता है, क्योंकि डेडलिफ्ट हाँ जूनियर्स का ठीक ठाक ही है, मतलब उतना नहीं है, रेयरली नहीं उतना 300 नहीं पुल है। होता है। 300 310 तक हो जाएगा मेरे को लगता है, लास्ट ईयर हुआ था। सेवन 310 ही हुआ था मैक्सिमम पुल शायद से, जूनियर का। आई थिंक लास्ट ईयर एरन का ही पुल लास्ट, आई थिंक एरन गोल्ड था ना नेट में, आई थिंक शायद से मुझे जितना याद है। नो, मेरे को आइडिया नहीं। हाँ। ओके, नहीं नहीं, ओके, सॉरी फाइन। सॉरी, आई थिंक वो सिल्वर था बराबर। ओवरऑल तो नहीं, उसने पुल किया था रिकॉर्ड के लिए, बट नहीं नहीं हुआ उसका पास। हाँ हाँ हाँ, सेकंड या थर्ड आया था कुछ तो। ओके, सो 270 प्लस स्क्वाट, 145 47 प्लस बेंच, एंड 300 150 प्लस तक बेंच डेड। एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, यस, थ्री यस। हंड्रेड प्लस 300 एटलीस्ट आने दो पहले, फिर। ओके, नहीं नहीं, ओके, ओके। 300 प्लस हो जाएगा तब तक। हो जाएगा 10 वीक्स बहुत है वैसे। और यस हाँ सर। यश, तुम्हारा डाइट के बारे में पूछना था। तुम ये वेट में रहने के लिए मतलब क्या डाइट है तुम्हारा, कितना कैलोरीज और स्टेप्स जो भी है। तो मेरा मतलब अभी मैं थोड़ा बल्क कर रहा हूँ कंपटीशन के लिए। मैं 78 79 तक जाऊंगा, ये वाले हम्म। वर्ल्ड्स के लिए। एंड फिर जब भी 1 मंथ आउट होऊंगा, मैं तभी कट करना चालू करूंगा। 77 तक आ जाऊंगा, फिर कट कर दूंगा। ठीक है, बट प्रेप के टाइम पे नॉर्मली जब भी मैं प्रेप करता हूँ नेशनल्स हम्म। के लिए या कुछ के लिए, तभी मेरा कैलोरीज बहुत कम रहता है। मतलब 1700 मेरा, 1700 पे मेरे 74 मेंटेन करने में हेल्प होता है। अगर मैं 200 तक खाऊंगा तो मेरा 78 जाता है। तो मेरे को वो हार्ड है कि 76 मेंटेन करता हूँ मैं 1700 पे। ओके, ओके। थोड़ा और मेटाबॉलिज्म स्लो है मेरा। और जो चीजें बाकी के लिफ्टर्स करते हैं, वाटर कट, गट कट, वेट 3 4 5 किलो ज्यादा रख के एक दिन पहले कंपटीशन से स्टीम लो, और कुछ हम्म, वो वाटर कट करते हैं, ये चीजें तुम नहीं करते। मैं करता हूँ, कट कट करता हूँ मैं ओके। 76 रहता हूँ मैक्सिमम, 76 77 रहता हूँ। हम्म। 3 दिन 4 दिन पहले तक कंपटीशन के। हम्म। और फिर मैं गट कट करता हूँ मेरा, मैं खुद ही करता हूँ मेरा गट कट। ओके, जो कि मेरे को 3 किलो हटाने में हेल्प करता है इजीली। ओके, ओके, करने ओके। में क्या तुम बता सकते हो न्यू लिफ्टर्स के लिए गट कट ये होता क्या है और करते कैसे है। गट कट गट कट बेसिकली है कि तुम लोग के बॉडी में सरवाइव करने के लिए इंटेस्टाइन में फूड कलेक्ट होता है। हम्म। इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होता है, जो कि हम लोग गट कट करेंगे ना, मतलब अगर कम कैलोरीज खाएंगे। कम कैलोरीज मतलब हाई हाई। हेलो? हाँ, यस, 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 कंटिन्यू आ रही है कंटिन्यू। वॉइस, आ रही है। हेलो? हाँ आ रही है वॉइस। अरे यार, ये वॉइस बोलो तुम। हाँ आ रही है। हाँ, ओके। हाँ तो हम लोग अगर क्या बोलते हैं उसको, हाई डेंसिटी फूड खाएंगे, जो भी, अगर आलमंड्स है, आलमंड्स में इतना खा रहा हूँ, एक मुट्ठी भर के, तो मेरा अराउंड कैलोरीज आएगा उसका 200 या 300, ऐसे कुछ तो आएगा कैलोरीज इसका। एंड मैं वही जगह पे कुछ और खा रहा हूँ, लाइक मेरा नॉर्मल फूड है, जैसे मैं पोटैटो खाता हूँ, राइस खाता हूँ, ये सब है फूड। तो उसका अगर इतना राइस खा रहा हूँ मैं, तो इतना ही कैलोरीज, सेम कैलोरीज दोनों का, इतना राइस का सेम और कैलोरीज ये है हाँ। आलमंड का। तो यही है, यही मैनिपुलेशन करके मैं कट करता हूँ। मतलब कम खाया आपने
तो हम्म, पेट में जगह जगह भी कम लेगा वो चीज। राइट। एंड बाकी सब एक्स्ट्रा जो फूड्स है, जो ऑलरेडी है अंदर पेट के अंदर, वो निकल जाएगा। बेसिकली आपको जो वेस्ट है बॉडी के अंदर का, वो सब निकालना है बाहर, यही है। निकालना कट कट। ओके। है। ओके। सो और बेसिकली वॉल्यूम कम कर रहा हाँ। क्या? सो बेसिकली वॉल्यूम कम कर रहा है, कैलोरीज उतने ही खा वॉल्यूम रहा है कम वो, करना बट है। वॉल्यूम कम कर रहा है। वॉल्यूम, राइट, राइट। डेंसर फूड खा रहा हूँ। ओके, ओके। और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के बारे में क्या बताओगे? आप जिम में क्या प्री वर्कआउट्स यूज करते हो? प्री वर्कआउट मील और प्री वर्कआउट में सप्लीमेंटेशन में कैफीन या जो भी है, तो वो कैसा रहता है आपका? कैफीन मैं रेयरली यूज करता हूँ कैफीन। मतलब अगर मेरे को ब्रांड का कोई वीडियो बनाना है तो भी यूज करता हूँ। बट मतलब मेरे को पसंद नहीं है कैफीन यूज करना जिम में, तो हम्म, एटलीस्ट मैं खाता हूँ जिम के पहले। मेरा मतलब कैलोरीज कम है ओवरऑल, तो मैं खाता हूँ 40 ग्राम्स कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ, एंड उसके साथ 20 ग्राम ओट्स मिक्स करके दूध में, उतना ही खाता हूँ मैं, और उतने से हो जाता है मेरा। ओके। मेरे को फास्ट ट्रेन करने में हेल्प होता है, मैं फास्ट ट्रेन ही करता हूँ ऑलमोस्ट, तो हम्म, आधा टाइम क्योंकि ऑलमोस्ट। जो भी ओल्ड स्कूल या कन्वेंशनल मेथड है पावर लिफ्टिंग के लोगों की, बहुत खाओ, हाँ। बहुत खाओ, और तुम बहुत कम कैलोरीज पे ट्रेन करते हो, राइट? सो हाँ, डिफरेंस क्या लगता है अगर फूड कभी तुमने ज्यादा खा लिया, तब अगर ट्रेन करने जा रहे हो उसके बाद? हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है फूड ज्यादा खा लिया तो। एक्चुअली मैं हम्म, अगर मेरे को प्रेप के टाइम पे अगर मेरे को फूड मैनिपुलेशन करना है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ कि एक रात पहले मैं डिवाइड करता हूँ मेरा कार्ब्स। ओवरऑल हम्म, कार्ब्स है जो मेरा, वो हम्म, सुबह रखता हूँ प्री वर्कआउट में, एंड रात हम्म, को रखता हूँ डिनर में, जो कि हेल्प करता है मेरे को। डिनर में मैं खाता हूँ फ्राइज, जो कि एयर फ्रायर में खुद बनाता हूँ, कम कैलोरीज वाला। तो वो फ्राइज खाऊंगा मैं, जिससे पोटेटो होता है या चपाती होगा, कुछ भी कैलोरीज होगा जिससे कार्ब्स वाला, तो वो खाऊंगा रात को मैं। और फिर सुबह वही मील खा के जाऊंगा। तो वो जो रात का मील है वो हेल्पफुल रहता है मेरा सुबह तक, मतलब ऐसा है कि मेरे को हेल्प करता है वो। अगर नहीं खाया वो, तो मेरे को थोड़ा लगता है कि थोड़ा एनर्जी कम है, ये है, हम्म, हम्म, ऐसा लगता है। ओ- बट प्री ओके। वर्कआउट मतलब प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है ना जो, हम्म, उस पे मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम खाऊं, क्योंकि कंपटीशन में ज्यादा हिट करता है बच्चे से फिर मेरे को। मतलब मैंने देखा है जब भी कंपटीशन में खेला हूं मैं, प्री वर्कआउट यूज किया मैंने, अभी वो हम्म, एक्स्ट्रा पुश देता है मेरे को, मेंटली, जो भी है। ओके, ओके, फाइन। तनवीर? तो टोटल यश कितने आवर्स का ट्रेनिंग करते हो डेली? मतलब जो मेरा सेशंस होते होता हैं, तो है वीकली अराउंड कितने सेशंस होते हैं, एंड देन कितने आवर्स? 4 days 4 days वीकली। इनफ? एंड हाँ हाँ, और 2 to 3 hours होता है मेरा ट्रेनिंग। मतलब किसी दिन 3 hours होता है, उस दिन एसबीडी है, बाकी दिन तो 2 hours में होता है पूरा ओके। एक्सरसाइज के साथ। यूजुअली एवरेज देखा जाए तो 2 आवर्स काफी है, बट अगर वॉल्यूम हो, एसपीडी हो, सो एट दैट हम्म, पॉइंट हाँ हाँ, 3 आवर्स के आसपास हो थ्री जाता आवर्स है। के आसपास होता या एंड 4 days? है, या एंड 4 days। 4 days तो अच्छा यार। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी एथलीट के जैसे 6 के 6 दिन ट्रेन कर रहे हैं, 6 6 घंटे ट्रेन कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं। नहीं है। एक्चुअली मेरा कभी कभी 4 घंटा भी होता है एसबीडी दिन हम्म वाले डे, क्योंकि मैं बीच में रुकता हूँ, थोड़ा सा बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को स्क्वाट का ज्यादा फटीग, या डेडलिफ्ट का जो भी है फर्स्ट फ्लिप हम्म का ज्यादा फटीग हो जाता है, तो मैं थोड़ा टाइम रेस्ट लेता हूँ, 15-20 मिनट। तो उसकी वजह से 4 घंटा हो जाता है कभी कभी, बट वो नॉर्मल है मेरे को लगता है पावर लिफ्टिंग में। तो 4 घंटा ऐसे लोग हम्म कुछ नहीं समझते। नहीं नहीं, कुछ कुछ राइट। 8 8 घंटे भी करते हैं, 6 8 घंटे भाई। हाँ हाँ, उनका जॉब है वो। बट वो तो है। बट आफ्टर वर्ल्ड क्या सोचा है फिर? आफ्टर वर्ल्ड्स मैं बल्क करूंगा अच्छा खासा। मतलब मैं जितना हो रहा है उतना बल्क करूंगा, एंड 1 year का गैप ले लूंगा मैं एक, बट क्योंकि गैप क्यों लेना तेरे को? ऑफ सीजन है। मतलब मैं बहुत टाइम से कंपटीशन 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 से पाइल अप हो रहा है। मतलब मेरे को ऑफ सीजन अच्छे से मिला नहीं है। लाइक लाइक लास्ट ऑफ सीजन हम्म लिया था मैंने, तो 600 से 680 हो गया था मेरा टोटल, इतना बढ़ ओके। गया था। और अभी वो ऑफ सीजन से लेके अब तक मेरा 5 kg बढ़ा है। मतलब एक क्या साल में मेरी मतलब? 5 kg बढ़ा है नेक्स्ट।
हाँ मतलब अभी यश परब बल करके 83 खेलेगा। बल्कि 83 तो नहीं खेलने वाला है शायद से, मतलब 83 खेल सकता हूँ 1 साल तक, फिर कट करूंगा 74। हम्म। 74 में कम खाना पड़ता है ना मेरे को, पसंद है कम खाना अभी। इजी, इजी लाइफ है, बट मतलब ऐसे इतना क्या स्ट्रेस नहीं क्या लेना लगता पड़ता। है, अगर अगर इन केस तूने बल किया 83 तक, तो क्या लग सकता है तेरे को 83 में? क्या नंबर, या हाँ नंबर्स भी एंड देन फाइट फाइट तो बोथ। 83 में फाइट इंटरेस्टिंग है बहुत, मतलब आयरन फिर से आ जाएगा मेरे बहुत को फाइट इंटरेस्टिंग है। करने में। हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो अरे मैं खुद आ मजा तो जाऊंगा है। फिर। मैं खुद आ फिर जाऊंगा। तीनों हम लोग, मैं, एरन और तनवीर, हम तीनों हाँ फाइट करेंगे हम तीनों 74 में। 83 का फाइट करेंगे। 83 में फाइट करेंगे। 83 में, 83 में। हाँ हाँ 83 में। फिर यश तुम्हारा ये लास्ट ईयर है जूनियर का? यस यस यस, मेरा लास्ट ईयर। ये लास्ट ओके है। ओके ओके ओके, फाइन। और स्लीप एंड वाटर कितना जरूरी है और कितना स्लीप, तुम लेते हो? स्लीप मतलब एक्सट्रीमली जरूरी है मैं बोलता हूँ। हम्म, मतलब अगर, मतलब लोग स्लीप पे ध्यान नहीं देते पावर लिफ्टर यूजुअली, मतलब मैं जिनको जानता हूँ, जितने लोगों को जानता हूँ, वो 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक जगह रहते हैं। मैं, हम्म, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे रहते हैं ये, बट वो रहते हैं 3-4 बजे तक जगह। फिर सुबह कॉलेज होता है, जो भी होता है, वो लोग हम्म, स्लीप, मेरे को लगता है कि 4-5 घंटे के कर पाते हैं वो लोग। मेरा स्लीप है मिनिमम 8 घंटे का स्लीप है मेरा बढ़िया। डेली, मतलब अगर कुछ नहीं है तो 8 घंटे का स्लीप तो है मेरा। और परफेक्ट। प्रेप के टाइम पे मैं ध्यान देता हूँ कि 8 से 9 घंटा स्लीप करूँ एटलीस्ट में, मतलब हेल्पफुल रहता है मेरे लिए बहुत। ओके क्योंकि स्लीप ओके। बेसिकली सब में बेस्ट एनाबॉलिक है रिकवरी के लिए। यस यस यस। ज्यादा ये लोग ध्यान नहीं देते बाकी कुछ स्लीप मतलब पे। का तो नहीं। काफी, मतलब मेरे को प्री वर्कआउट उसकी वजह से भी पसंद नहीं है कि नींद आता नहीं अच्छे हम्म, से। राइट। मेरा ब्रेक्स होता है नींद में, मतलब अगर मैं सोऊंगा ना, अभी 12 बजे सोऊंगा या 11 बजे सोऊंगा मैं, तो मैं अगर प्री वर्कआउट लेके सोया तो 6 o'clock को उठ जाऊंगा मैं, या बीच में 4 o'clock को उठ जाऊंगा मैं। बट नॉर्मली अगर मैं सोया ना तो सीधा एक तो 7 बजे 8 बजे उठ जाऊंगा मैं, ऐसा है। तो अभी ये तूने बेटर सोचा क्या पड़ता कि आफ्टर वर्ल्ड्स के बाद तू पावर लिफ्टिंग एज अ करियर रखेगा, जैसे कि कोचिंग वगैरह लेके, या फिर दूसरा कुछ और भी सोचा है? है। नहीं, अब तक कुछ सोचा नहीं मैंने। मैं मेरा इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस चीज में? अभी के लिए। अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। यार। बट मतलब है कि वो वाला पार्ट मेरे को इतना पसंद नहीं है अभी, मतलब मैं हम्म अलग फील्ड में चला गया, मतलब इंटरेस्ट था स्टार्टिंग में कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बट विद टाइम वो पावर लिफ्टिंग की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो मैं सोच शिफ्ट हुआ सकता हूँ कि ट्रेनिंग देने का, अभी भी देता हूँ मैं थोड़े यस। लोगों को ट्रेनिंग। है। बट वही है, मतलब इंटरेस्ट तो है, मजा तो है इसमें, हाँ, बट क्यों कुछ देखना दूसरा पड़ेगा। कुछ करना है? ये इतना बढ़िया, तुम्हारा 2 साल तुम स्ट्रांग मैन रह चुके हो और कोचिंग अच्छे से चल रही है, तुम कोच करते हो लोगों को, ये करियर हम्म। बेस्ट है। हाँ, तो इसमें नहीं ही आ जाओ। बट अभी नहीं। सपोज हाँ, अगर ये करियर क्लब के लिए बेस्ट है, बट बाकी जिनको अगर पावर लिफ्टिंग एज अ करियर देखना है, तो तेरे हिसाब से बेटर क्या है? एज अ करियर देख सकते हैं वो, कि मतलब जस्ट एक साइड में रख दो उसको? मैं रिकमेंड करूंगा कि पावर लिफ्टिंग एज अ हॉबी रखो तुम लोग, मतलब हॉबी मेरा तो रखो, मानना करेक्ट। है कि हॉबी रखो, क्योंकि पावर लिफ्टिंग हम्म। से डायरेक्ट मनी जनरेशन ऐसा कुछ है नहीं बराबर। सोर्स, कि पावर लिफ्टिंग करो तुम लोग, लिफ्ट करो और तुम लोग पैसे कमाओ। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में है, मतलब बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा तो है एटलीस्ट कैश, पावर लिफ्टिंग में बट है नहीं अनटिल एंड उतना। अनलेस इफ यू आर कोच, तुम्हें स्कोप है अच्छा पावर लिफ्टिंग में। बट कोच रादर भी, अगर तुम कोच मतलब वगैरह या फिर ट्रेनर या कुछ हो नहीं हो, देन तो बेसिकली एज ए हॉबी रखना तो ठीक है इसको। हार्ड है पावर पावर लिफ्टिंग करना, हॉबी रखना इजी है पावर लिफ्टिंग। इजी है। और पावर लिफ्टिंग हो भी जाता है, मतलब सब पूरा लाइफ के साथ हो भी जाता है। बॉडी बिल्डिंग वैसे गेम हार्ड है। हाँ तो ये हार्ड पावर है। लिफ्टिंग कैसा है कि तुम लोग को 3 घंटा देना है, खाने पे इतना ध्यान ध्यान नहीं देना पड़ता जितना बॉडी बिल्डर लोग देते हैं। बॉडी बिल्डिंग में देना और वो पड़ता है। सब इतना स्ट्रेस नहीं है कि कट करना है, ये करना है। मेंटली स्ट्रेस कम है, मतलब है स्ट्रेस, लोग लेते हैं बहुत, पीआर फेल करनी है बहुत, 2-3 दिन ज्यादा ही, मतलब हम्म। कुछ करते रहते हैं। बट ऐसा जैसे कुछ कि है मैं। नहीं, मतलब नहीं नहीं नहीं। ओके, ये तो अ, हो गई एडवाइस, जैसे कि यस। तो और क्या एडवाइस क्या दोगे तुम न्यू अपकमिंग लिफ्टर्स को, या जो भी एग्जिस्टिंग लिफ्टर्स है उन सबको? तुम्हारी एडवाइस क्या रहेगी पावर लिफ्टिंग के बारे में और इन जनरल
कुछ कहना चाहते हो? मतलब मेरा तो मतलब ओपिनियन है कि जो भी पावर लिफ्टिंग कर रहा है वो एटलीस्ट प्रोग्राम फॉलो करो, एक एक सेट प्रोग्राम फॉलो करो और ट्राई करो प्रोग्राम फॉलो करने का, या अपने हिसाब से एडिट करो प्रोग्राम, जो भी है सीखो कैसे करते हैं प्रोग्राम, या कोच रख लो। इससे बहुत बेटर होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग आते हैं, मतलब मेरे पास भी आते हैं डीएम में कि मैं हर टाइम पीआर मारता हूँ और उसके बाद मेरा इंजरी हो जाता है। हम्म। हम्म। तो वो वाला पार्ट है जो, वो मेरे को समझ नहीं आता कभी, क्योंकि मेरा कभी ऐसा इंजरी नहीं हुआ है कि पीआर मारा और इंजरी हुआ। मेरा कम वेट मारा और इंजरी हुआ, ऐसे हुआ है बहुत बार, पर पीआर मारा और इंजरी हुआ ऐसे कभी हुआ नहीं। एंड उन लोग का ऐसे ही होता है, मतलब कि पुश करते हो, वो लोग पुश करते हैं एक्स्ट्रा, मतलब हर वीक RP8 RP9 RP10 पे पुश करेंगे, तो यही होगा, मतलब इंजरी तो होना, मतलब वो हम्म। अनअवॉइडेबल है। राइट। राइट। मतलब पर अब मेरे बारे में बात कर रहा है एक्चुअली वो। नहीं नहीं, आ, मतलब ओके। प्रोग्राम फॉलो करना बेटर है, मतलब सब बिल्कुल कुछ चीजों बिल्कुल। के लिए बेटर नहीं है है। कि यस। प्रेडिक्ट कर सकते यस। हो नंबर्स। हाँ। राइट। ओके। तो तनवीर और कुछ? नहीं, बस इतना ही, पहले पॉडकास्ट के लिए इतना काफी है। यस। अब वो यस। डिपेंड कि लोग कितना सुनेंगे, कितना लेंगे दिमाग पे, उस पर नहीं, जो डिपेंड करता सुनेंगे है। वो सुनेंगे। हमने इससे इसके बारे में भी बात करी थी कि हाँ, कम से कम हम सबका तो कॉन्वर्सेशन हो जाए, जिनको इंटरेस्ट है वो कॉन्वर्सेशन हो जाए। सुनेंगे। या बिल्कुल, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। पावर जो भी हम रील्स डालते हैं इंस्टा पे, वो इंटरेस्टिंग करके डालते हैं ना, उसमें से लाइट्स डालेंगे, सॉन्ग्स डालेंगे। पर हम्म। ऐसे जो हाँ बात हाँ है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है सुनने के लिए और देखने के लिए भी। हाँ हाँ। तो जो हार्डकोर एक्चुअल लिफ्टर्स है, जिनको सब बहुत प्यार है पावर लिफ्टिंग से, वो बिल्कुल सुनेंगे। जो भी सुनेंगे ठीक है, नहीं तो हमारा कॉन्वर्सेशन तो होता रहेगा, वो भी अच्छा ही है। हाँ हाँ। एक टाइम ठीक बाद है। वो सबको होगा कि सब लोग सुनते जाएंगे कि बिल्कुल ये क्या बिल्कुल। कर रहे नहीं, हैं, क्या एक्चुअली है कैसे इनके हम लाइफ का, क्या पॉडकास्ट है। बेसिकली जो बिहाइंड द सीन, जो हम पीआर हिट करते हैं, बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा है, दैट्स व्हाई हम्म। पॉडकास्ट हम कर रही है। कि राइट। हाँ। ऐसा नहीं कि हम भी 1 महीना 2 महीने या 6 महीना ट्रेनिंग किया, देन नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, स्ट्रॉन्गमैन हो गए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम सब भी फिर से स्टार्ट हुए हम्म। हैं। इंजरी सबको होनी है, बस यस। गलतियां जो हुई है वही हम यहाँ पे डिस्कस करें ताकि वो ना करें। राइट। यस। ओके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यश, तुमसे हम आज फिर के से लिए बात इतना। करेंगे वर्ल्ड्स के बाद। यस 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 श्योर। और उसके बाद फिर ज्वाइन ओके। करेगा यश। हाँ जी। ओके ओके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ओके, यश। चलो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक ऑल यू। द बेस्ट थैंक फॉर यू। वर्ल्ड्स। ऑल द थैंक बेस्ट, यू ऑल सो द मच, बेस्ट। थैंक यू। हम देखेंगे, हाँ। लाइव और देखेंगे। हम सब ओके। ने या 750 प्रेडिक्ट किया है टोटल यश का। 750 मैंने हाँ, प्रेडिक्ट किया 725, देखते हैं। यस यस कर यस। लेगा आराम से। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ऑल द यस बेस्ट। ठीक है। यस। ओके, ऑल द बेस्ट यश। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अभी आफ्टरवर्ड्स।